लोग कुछ तो हम लोग पढ़ेंगे आज डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन इन ओएसपीएफ। ओके, तो वन नोट ओपन कर लो। इसके बाद हमारे पास कपल ऑफ टॉपिक्स रहेंगे, चार पांच टॉपिक और। एक एरिया जो बड़ा टॉपिक है, एक एलएसए वो जो बड़ा टॉपिक है, और नेटवर्क टाइप। तीन बड़े टॉपिक हैं, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तीन चार और टॉपिक हैं, जैसे डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन। आज मैं डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आज ही टाइम मिलेगा तो वर्चुअल लिंक बता दूंगा। वर्चुअल लिंक और डिटेल में कवर हो जाएगा इन अच्छा, ये कल कमांड नहीं लिखा था ना मैं। तो राउटर ओ एस पी एफ वन, समरी, एड्रेस, और क्या, 11 ना, जो भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.0.0, 255.255.252.0। ठीक है, सॉरी, 52 डॉट, सही। ठीक है, ये कमांड है एएसबीआर के लिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन। ओके, तो डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन का थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ, क्यों और कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास कोई एक एरिया है। ठीक है, एरिया जीरो मान लो, एरिया जीरो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कोई राउटर है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट है। ठीक है, आईएसपी। ठीक है, अब आईएसपी पे जाने के लिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ राउट हैं। ठीक है, आईएसपी गूगल है, याहू है, दुनिया भर की चीजें हैं, राइट। यहाँ से जाने के लिए हमारे पास एक एक नेटवर्क डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, स्टैटिक राउट डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। और ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी हम लोग इसलिए नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते बिकॉज आप अपना इंटरनल राउट आईएसपी के साथ हम लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट आईएसपी इंटरटेन भी नहीं करता, तो कोई मतलब भी नहीं है शेयर करने का। और सेकंड इज सिक्योरिटी रीजन, हम लोग अपना राउट क्या आईएसपी को शेयर नहीं करते। तो हमारे पास एक ऑप्शन है डिफॉल्ट राउट और स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कितने स्टैटिक बनाओगे, लॉट ऑफ, राइट, लॉट ऑफ स्टैटिक हम लोग नहीं बना सकते। तो स्टैटिक डिफॉल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये है डिफॉल्ट राउट। ये सोर्स है, कुछ भी सोर्स हो। ठीक है, और फिर हमारे पास कोई भी डेस्टिनेशन हो। ठीक है, डेस्टिनेशन हो, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस ले लो, या तो फिर नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, ये वाली आईपी एड्रेस ले लो। ठीक है, आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 12 यूज कर रहे हो तो .2, या फिर एग्जिट इंटरफेस, और एग्जिट इंटरफेस यूज कर लो EX। एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, FA0/0। ठीक है, तो होगा क्या, ये अगर एरिया जीरो है हमारे पास, तो एरिया जीरो में सारे कैसे राउट आएंगे, OE2। ठीक है, ऐसे राउट आएंगे, मींस, क्योंकि जब हमारा डिफॉल्ट रहेगा इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एएसबीआर बनेगा। ठीक है, तो जितने भी एक्सटर्नल राउट रहेंगे, जैसे ये वाले कैसे राउट होगा, एक्सटर्नल राउट होगा। जो एक्सटर्नल राउट है उसको और एरिया में, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर राउटर है, फिर एक दूसरा एरिया यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ कपल ऑफ राउटर्स हैं, कुछ भी मल्टीपल राउटर हो सकते हैं, कुछ भी राउटर्स हो। तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउट हमें भेजना है। ठीक है, डिफॉल्ट राउट भेजना है। डिफॉल्ट राउट भेजना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हमारे पास लगे हैं उसको भी इंटरनेट पे जाना है। तो इंटरनेट ओएसपीएफ से जाएगा तो इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से ऐसा कुछ करूँ इस राउटर में। जो हमारा एज राउटर है इसको बोलते हैं कस्टमर एज, सी एज राउटर। ठीक है, सी एज में ऐसा कुछ करूँ मैं ओएसपीएफ के साथ जो डिफॉल्ट राउट इन सभी राउटर के पास आ जाए। उसको बोलते हैं, जो भी यहाँ कुछ करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे यहाँ पर, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट राउट प्रोपेगेशन। हम डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेट कर रहे हैं किसमें, ओएसपीएफ नेटवर्क डोमेन में। ये ऐसा ही है जैसे एएसबीआर में हम लोग कोई भी ईआईजीआरपी वो कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो यहाँ पर आ जाता था, राइट। वैसे हमें क्या करना है, एक डिफॉल्ट राउट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो यहाँ पर आ जाए। ठीक है,
और उसको करने के लिए हम लोग एग्जैक्टली रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे कुछ और टर्म, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट। ओके, तो हमारे पास कपल ऑफ ऑप्शंस है डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट में। पहला, डिफॉल्ट राउट, मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन में बता दूंगा। डिफॉल्ट आउट, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट, वर्जिनेट, ये तो एक कमांड है। ये जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे आपके सारे ओएसपीएफ राउट में क्या हो जाएंगे। अगर डिफॉल्ट राउट यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, कंडीशन है कि यहाँ पर डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, तो अपने ओएसपीएफ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट आपको OE2 से दिखने लगेगा। ठीक है, OE2 से दिखने लगेगा, यहाँ पर डायरेक्टली दिखेगा क्योंकि आपने डिफॉल्ट राउट यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, राइट। तो यहाँ पर कैसे दिखेंगे, OE2 को, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखेगा, E2 से दिखेगा, राइट। तो ऐसे और राउटर है आपके पास, और एरिया है। तो एरिया कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो कैसे राउट इधर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, कौन सा, कितने टाइप के एरिया है, किस में कौन सा एलएसए ब्लॉक होगा, कैसे होगा। जब एरिया और एलएसए दोनों हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, एरिया टाइप्स पढ़ लेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। और मैं एक लैब और आएगा जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व रहेगा, सब कुछ, वर्चुअल लिंक भी, सारे एरिया, सारे एलएसए, और ये वाला भी इन्वॉल्व रहेगा, सारा कुछ इन्वॉल्व रहेगा। एक लैब करेगा उसमें 10 से 12 राउटर लगेंगे हमारे पास। वो राउटर एक लैब करेंगे जिसमें और बहुत सारा कुछ, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एसपीएफ का। ठीक है, तो हमारा E2 आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन है हमारे पास एक ऑलवेज, इसके वर्ड इंफॉर्मेशन वर्जिनेट के आगे ऑलवेज लगता है। ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, ऑलवेज टर्म का क्या मतलब है। ऑलवेज का मतलब ये है कि ये रिगार्डलेस ऑफ द डिफॉल्ट, यू नो स्टैटिक राउट, मींस अगर स्टैटिक राउट नहीं भी कॉन्फ़िगर्ड है फिर भी प्रोपोगेशन आपका होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिफॉल्ट राउट हो। ठीक है, तीसरा क्या है, आप मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। मैट्रिक, मैट्रिक आप डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 10, या कहीं कहीं लिखा आपको 1 मिलता है। ठीक है, मैट्रिक आप डिफाइन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 10 शायद रहता है, कहीं कहीं डिफॉल्ट 1 दिखता है, बट हाउ एवर लैब में कभी कभी 10 दिखता है, जो भी है वो आप कर सकते हो। चौथा ये कर सकते हो आपकी, एक और ऑप्शन है आपके पास, कि आप कर सकते हो कि मैट्रिक टाइप, ठीक है, मैट्रिक टाइप, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप E2 चलता है। ठीक है, ठीक है, इसको E1 में बना सकते हैं हम लोग, E1 में। तो ये E2 और E1 में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें एक क्या होता है, E1 E2 भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें क्या रहता है, एक डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कॉस्ट रहती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। E2 में क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द पाथ, टोटल कॉस्ट ऑफ द पाथ, ये टोटल पाथ का टोटल कॉस्ट E2 में रिप्रेजेंट होता है। E2 रहेगा, डिफॉल्ट जो भी कॉस्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट 20 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास है। क्योंकि ये मैट्रिक, मैट्रिक ये है कि मैट्रिक आप डिफॉल्ट राउट का आपको पता है मैट्रिक 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बट कहीं कहीं 10 दिखता है, हाउ एवर। ठीक है, तो जो भी दिखेगा हम लोग देखेंगे। कूल, तो ये हमारा डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन का थोड़ा थ्योरी है, और हमें क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। नहीं, सब ठीक है। और थोड़ा सा इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है डिफॉल्ट आउट प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थ्योरी बात करते हैं यहाँ पर, क्यों इसको चाहिए, क्यों करना है हमें, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट आउट प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि टू, इसको लिख लो, टू प्रोपोगेट द डिफॉल्ट राउट टू, propagate the default route inside the OS
pf domain. So we will use default route propagation concept, ऐसे ही बताना है आपको। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस इसमें लैब है, लैब हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो चलो, जीएनएस ओपन कर लो। बहुत ज्यादा बड़ा लैब नहीं बनाएंगे हम लोग, छोटा सा लैब बनाएंगे। जो एरिया, एक एरिया 0 रख लेंगे, एक एरिया 1 रख लेंगे, और उसमें एक एक राउटर लगा देंगे। चलेगा। तो एक लैब बना लेंगे, डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन इन ओएस। ठीक है, डन। राउटर ले लो। एक राउटर आईएसपी के पास चला गया, एक हमारे पास ये एरिया वाला आ गया, एक हम लोग ले रहे हैं एरिया। चलेगा। एरिया 0 में हो गया ये राउटर। एक और राउटर ले लेते हैं, इसको एबीआर बना देंगे। एक और एरिया ये ले लेते हैं, ये एबीआर बन जाएगा, और ये दूसरा एरिया बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे है, ऐसे ले, ऐसे। और हमारे पास एक एरिया ही बचता है। यहाँ पर अपना अगर चाहो तो आप कंप्यूटर वगैरह कुछ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप ये ले लो। और यहाँ से एक आउट ले लेंगे ये वाले। ठीक है। तो हमारे पास राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 सारे ऑन कर लो। ये हमारे पास ये इसका सिंबल चाहे चेंज कर दो। इंटरनेट, इंटरनेट। ये ले लेते हैं। ठीक है। इसका नाम लिख दो आईएसपी। एडिट, एडिट कहाँ गया? यहाँ पर इसका नाम, हाँ, क्या ना, आईएसपी। ठीक है, डन। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऑन कर लो सारे राउटर्स को। ठीक है। और आपको थोड़ा सा ये सर्किल वाला ले लो, लेना है तो। ये हो गया हमारा एरिया। ये एरिया 1 में रहेगा पूरा। ठीक है। तो टाइल ओवर में
कलर कोई और ले लेते हैं हम लोग। कोई ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसका इंटरफेस नहीं दिख रहा है मुझे। इसका इंटरफेस कहाँ दिखेगा? आ, हम्म, ये पहले तो इसको सही करना है। कौन? ठीक है। और कलर। सॉलिड। डैश पे अप्लाई करता हूँ, क्या है? डैश पे आ गया। कहाँ तो कुछ तो होता है, नो बॉर्डर पे। ठीक है। ये देखना पड़ेगा मुझे कहाँ से इसको फिक्स करते हैं यार। नो कलर करके अप्लाई करूँ? ये भी सही, हटाओ। नहीं, बाद में देखेंगे इसको क्या करते हैं। ठीक है। चलो, हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना, तो बाद में देखेंगे कैसे इसको सही करते हैं, लगाते हैं। तो हमारा ये एरिया एरिया 1 में रहेगा, ये एरिया 0 में रहेगा। ये वाला एक्सटर्नल राउट है, ठीक है। तो चलो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं अपना। ठीक है। तो पहले R2, फिर हमारा R3, फिर हमारा R4, फिर हमारा ISP। ठीक है। डन। चलो वही नोटपैड। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या रहेगा आज का? डिफ़ॉल्ट राउट, डिफ़ॉल्ट राउट प्रोपोगेशन। ठीक है, ये वाला अब करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको बाद में करेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। हो गया। अब चलो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है। ISP का भी छोड़ देते हैं। पहले R2 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है। R2। ठीक है। इंटरफेस। इंटरफेस नहीं आ रहा है, इंटरफेस लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इंटरफेस FA1/0, IP एड्रेस 12.1.1.2, यहाँ .0, नो डाउन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इंटरफेस हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास इंटरफेस है FA0/0। क्या है हमारे पास? 2 और 3, 23 और राउटर 2 है। ठीक है, डन। फिर OSPF
राउटर OSPF 1 ले लो। नेटवर्क, नेटवर्क क्या ले लूँ यहाँ पर? 23.1.1.0, 0.0.0.255, एरिया 0। डन। एरिया 0 में आ गया, उसमें एरिया वहाँ पर डिफॉल्ट स्टैटिक करेंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया R2 के लिए। ठीक है, और अब R3 की बात करते हैं। ठीक है, R3 की बात करेंगे। कॉन्फ़िग, ठीक है, ये कॉपी कर लो पूरा, यहाँ पर चला दो। अब R2 1/1/0 का क्या रहेगा? 23, 23.3। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? R4 34 लिख लेता हूँ। 34, 0, 34। ठीक है, ये हो गया। OSPF में आ, ये वाले दो राउट रहेंगे। 23 तो एरिया 0 रहेगा, यहाँ पर 34, एक हमारे पास 34 का भी राउट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34.0, एरिया क्या रहेगा? 1 ले लेते हो, इधर साइड वाला एरिया 1। ठीक है, और फिर हमारे पास R3 हो गया। अब हमारे पास क्या रहेगा? R4 का कन्फिग्रेशन, राइट? R4 का कॉपी कर लो। अरे यार, R4 का कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और 1/0, 1/0 का क्या IP रहेगा? 34, 34.4। और यहाँ पर एक ले लेता हूँ 192 समथिंग, कोई एड्रेस ले लेता हूँ, राइट? 192.168.1.1 गेटवे, इसका IP दे देंगे .2। ठीक है, और यहाँ पर 192 वाला एक नेटवर्क रहेगा, जो एरिया 1 में रहेगा। सारा एरिया 1 में ही यहाँ रहेगा। तो एक यहाँ पर एरिया 1 में रहेगा 34, और यहाँ पर रहेगा ये वाला .0, एरिया 1। ठीक है, कूल। कोई दिक्कत कॉन्फ़िगरेशन में? R4 में एरिया यहाँ पर मैंने 1 दे दिया है, सब में 1 1। इसका भी 1 रहेगा, ये भी नेटवर्क डालना है, ये भी डालना है, दो नेटवर्क हो गए। और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब ISP का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। आईएसपी आईएसपी में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ ओनली IP एड्रेस हम लोग देंगे, थोड़ा नेट कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरफेस FH0/0 ही रहेगा वहाँ पर। IP एड्रेस 12.1.1.1। ठीक है, 55.55.55.0, नो पर डाउन। ठीक है, कुल। और यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले नहीं हैं। क्या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कंट्रोल C, यहाँ पर जाओ R4 में ISP में, इसको डाल देता हूँ कॉन्फ़िग T। डन हो गया। और R4 का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और .1 गेटवे बना दिया हूँ, .1 डाल दिया हूँ, उसको .2 कॉन्फ़िगर कर देना। ठीक है, डन। ये हो गया, डन। और R3 पे चलो। R3 पे कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ ये वाला, एक 0 में रहेगा, एक 1 में रहेगा, राइट? तो R3 में जाओ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर, डन। और R2 में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, वो हम लोग यहाँ डाल देते हैं। एक ही नेटवर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये डाल देते हैं। डन। अब देखो, अभी
हमारे पास अ, हमारे पास R2 में अगर जाके देखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक डिफॉल्ट राउट भी चाहिए, ठीक है, टूवर्ड्स इंटरनेट, ठीक है, जैसे मैंने बात किया था। तो पहले आईपी राउट 0.0.0.0, ठीक है, 0.0.0.0, ठीक है, एग्जिट इंटरफेस ले लेता हूँ, FS 0/1/0, ठीक है, डन। कोई दिक्कत? आईपी राउट डिफॉल्ट राउट विदाउट गेटवे में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, तो टू सो आईपी राउट, ठीक है, एक डिफॉल्ट राउट हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, कनेक्टेड FA 1/0 पे, ठीक है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू आएगा तो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक अगर मैं R4 पे जाके देखूं, R4 पे यहाँ पर कोई डिफॉल्ट राउट आ रहा है, तो आईपी राउट आओ, तो आईपी राउट, ठीक है, नहीं है, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, ठीक है। और अगर R2 इंटरनेट पे, चलो एक आईएसपी पे एक और लूप बैक बना देता हूँ ना, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस दे देता हूँ गेट 8.8.8 इंटरनेट का, ठीक है, ओके, डू राइट एमईएम, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक डिफॉल्ट राउट दिया। अगर मैं R2 से, अगर मैं इंटरनेट को पिंग करना चाहते हैं, डू पिंग 8.8.8.8, ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट राउट है, यहाँ से पिंग कर गया। बट बट अगर R4 पे, या तो कंप्यूटर भी ऑन कर लो, अगर कंप्यूटर पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, आईपी 192.168.1.2, यही था, /24, और गेटवे है 192.168.1.1, ठीक है। बट यहां से अगर पिंग करूं 8.8.8 पिंग होगा? नहीं होगा, राइट। देखो डिस्टेंशन हो अनरीचेबल, क्योंकि आर फोर के पास अभी भी कोई डिफॉल्ट राउट नहीं आया है। ये आईएसपी क्यों पिंग कर पा रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईएसपी इसलिए पिंग कर पा रहा है, जैसे मैंने पिंग यहाँ लिखा, पिंग 8.8.8.8, ठीक है, पैकेट यहाँ गया, सोर्स आईपी क्या लग के गया, जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर है, राइट, ठीक है, क्योंकि इस राउटर में कोई R2, यहाँ पर अगर जाके आप राउट देखोगे, सो आईपी राउट, तो कोई भी राउट 8.8 तो है नहीं, बट हमारे पास एक डिफॉल्ट है, तो सारा का सारा डिफॉल्ट राउट 1/0 से एग्जिट कर जाना है, तो हमारा 1/0 से एग्जिट कर गया, ठीक है। यहाँ से एग्जिट करने के बाद यहाँ पर राउटर इसने रिसीव किया, ठीक है, यहाँ पर कोई राउटिंग है नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, मैंने किया है। जब यहाँ पर इसको रिसीव हुआ, तो किसको पिंग करना चाहता है? 8.8, तो 8.8 इंटरनेट है, तो इंटरनेट 8.8 गूगल तो एक्सेस होगा ही होगा, ठीक है। तो देखा 8.8 हमारे से रिचेबल है कि नहीं, तो इसमें देखा कि हाँ ये डायरेक्टली रिचेबल है हमसे। तो रिप्लाई किसको करना है? जो हमारा रिक्वेस्टर है। कौन सा रिक्वेस्टर है? 1/0, इस पे आईपी क्या है? 12.2, राइट, यही है। तो ये देखेगा 12.2 हमारे से रिचेबल है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे राउटिंग टेबल अपना ना ओपन किया आईएसपी, और उसमें दिखा है 200 आईपी राउट, ये देखा, देखो 12 डॉट डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है, तो 12 डॉट को रिप्लाई कर देगा। बट बट अगर यहां से पिंग करना चाह रहे हैं, तो वहां पर 8.8 राउट है, राउट नहीं है यहाँ पर, मैंने देखा है, हमने लोगों ने देखा है। और यहाँ पर डिफॉल्ट राउट भी नहीं है, डिफॉल्ट राउट भी नहीं है,
तो पैकेट कहाँ होगा, यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, बोलेगा कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, मीन्स जो डेस्टिनेशन आप पिंग करना चाह रहे हो वो क्या है, वो राउटिंग टेबल में है ही नहीं, और कोई डिफॉल्ट राउट भी नहीं कि हम सामने वाले को भेज दें। तो एक तरीका ये है कि हम सब पे डिफॉल्ट राउट आके यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर दें, यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर दें, तो पिंग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिखाता हूँ, देखना चाहोगे? बोलो भाई। जी, दिखाइए। ओके, दिखा देता हूँ फिर। तो हमारे पास R4 R3 पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो R4 पे चलो, एक क्या कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो IP राउट 0.0.0.0, 0.0.0.0, और एग्जिट इंटरफेस क्या है, 1/0, FA 1/0। ठीक है, डन हो गया। और R3 पे भी जाके देखो, R3 पे 1/0 इसको भी करना है, तो सेम उठा के कॉपी कर दूं। जो आर कहाँ पर R4 पे किया था मैं, वही क्या है, वही सेम कमांड, सेम एग्जिट इंटरफेस वहाँ भी है, तो R3 पे जाके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ से अब R4 के पास क्या है, डू सो IP राउट, अभी पिंग नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं पिंग करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं पिंग करूंगा तो यहाँ से एग्जिट पैकेट तो चला जाएगा। पैकेट कहाँ जाएगा देखो, डू पिंग 8.8.8.8। ठीक है, पैकेट अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से पैकेट निकल गया, अभी डिफॉल्ट राउट है तो पैकेट यहाँ से, और यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, और चलो इसको ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, स्नीपिंग ओपन कर लेता हूँ, ये बार बार फिगर खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये इसको ले लेता हूँ एक बार, ये इसको ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, कि अब हमारे पास पैकेट यहाँ से तो चला गया, यहाँ से निकला क्योंकि डिफॉल्ट राउट है, यहाँ पर आया, यहाँ पर देखा डिफॉल्ट राउट है, 8.8 को रीच करना है, हमारे पास यहाँ भी डिफॉल्ट राउट, हमने यहाँ भेज दिया, यहाँ भी देखा, यहाँ भी भेज देगा। तो यहाँ तक पैकेट पहुंच जाएगा, बट जब रिप्लाई करेगा तो उसमें सोर्स क्या दिखेगा, इसका इंटरफेस, राइट। इसका इंटरफेस क्या है, 34.1.1.4, यही है। तो इसके पास जाने के लिए 34.1.1.4 के पास राउट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राउट होगा नहीं, तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। दिखाता हूँ, देखो R4 के पास ISP के पास जाओ, यहाँ पर डू सो IP राउट, देखो 34 के पास राउट है, लेकिन अगर आपको दिखाऊं पैकेट यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं, वो मैं दिखा सकता हूँ। डीबग IP ICMP, ठीक है, ऑन कर दिया। अब देखो मैं पिंग करता हूँ R4 से। ठीक है, अगर पिंग 8.8.8.8 ISP के पास, देखो पैकेट यहाँ आ रहा है, लेकिन 34 के पास जाने का राउट नहीं है, क्योंकि राउटिंग हमने देख लिया है। ठीक है, तो पैकेट क्या होगा, ड्रॉप होता रहेगा। अगर मैं कर दूं एक काम कर दूं, आई यहाँ पर R2 पे जाऊं, मैं एक काम कर दूं, कॉन्फिग टी करूं, कॉन्फिग टी करूं, थोड़ा सा नेट पढ़ा देता हूं आपको। नेट मैंने पहले बताया है, वो डिस्कस करेंगे, नेट डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक एक्सेस लिस्ट बना लूं, एक्सेस लिस्ट 10, और फिर परमिट एनी कर देता हूँ, कोई भी आईपी हो, परमिट एनी। ठीक है, ये हो गया। फिर एक स्टेटमेंट, आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स 10 में जो है, ठीक है, सोर्स लिस्ट जो है 10 में है, और इंटरफेस, और मैं पैड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, FA 1/0, ये पैड ओवरलोड, ओवरलोड करके कमांड आना चाहिए, IP नेट सोर्स 10, IP नेट सोर्स, अच्छा सोर्स लिस्ट नहीं लगाया है कमांड, सोर्स लिस्ट यहाँ पर, एक्सेस लिस्ट नेम, देन इंटरफेस FA 1/0, और ओवरलोड।
ओवरलोड। ठीक है, ये पैड कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इंटरफेस एफ ए 0/0 आईपी नेट इनसाइड, और इंटरफेस FA1/0 आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, ये लो कॉन्फ़िगर हो गया नेट, कॉन्फ़िगर हो गया। अब देखो, जो पैकेट अभी पिंग नहीं हो रहा था एयरपोर्ट से या पीसी से, यहाँ पर डिस्टेंस रीचेबल आ रहा था, देखो पिंग होने लगा। अब देखो ये रिप्लाई कर पा रहा है। किसको रिप्लाई करेगा? हमने पैड कॉन्फ़िगर किया। अब जब यहाँ से पैकेट एग्जिट कर रहा तो क्या बता रहा था? चेंज हो जाओ, आईपी क्या है, 34 को चेंज करके 12.1.1.2 से भेजा। जब 12.12 से भेजा तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको रिप्लाई कर देगा। ये देखो अभी रिप्लाई कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं। हमें, हमारे पास 1000 राउटर है तो 1000 राउटर में डिफॉल्ट राउटर नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, राइट? देखो रिप्लाई किसको कर रहा है यहाँ पर, 12.2 को रिप्लाई कर रहा है। पहले 34 को रिप्लाई कर रहा है, इससे पैकेट ड्रॉप हो रहा था। अभी 12.2 को कर रहा है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिप्लाई कर रहा है, बट हमें चाहिए नहीं ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो हम R2 से क्या करें, आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 FA1/0, इसको मैं बोल दे रहा हूँ नो। हमें नहीं चाहिए ये। अच्छा, दो से नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, दो पे हमें ये नहीं कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, दो पे तो हमें नहीं चाहिए, राइट? हमें चाहिए, थ्री पे हमने कॉन्फ़िगर किया था, फोर पे हमने कॉन्फ़िगर किया था, थ्री और फोर पे। तो फोर पे जाऊं, कॉन्फ़िग टी करूं, हटा दे रहा हूं। और थ्री पे जाऊं, ये भी कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास पीसी जो पिंग कर रहा था अब नहीं पिंग कर पा रहा है। देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया क्योंकि डिफॉल्ट आउट नहीं है, राइट? तो हम लोग एक कमांड चलाना है। ठीक है, अब डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट का एग्जैक्टली मैं काम बताता हूँ। कॉन्फ़िग टी किया। अभी देखो R4 पे जाके बोलो, देखो डू सो आईपी राउट, डिफॉल्ट राउट नहीं है। अब देखो डिफॉल्ट राउट कैसे प्रोपोगेट कराना है इन OSPF। तो R2 पे जाओ, यहाँ पर लिखो राउटर OSPF 1। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पर हाइफन रहेगा, इंफॉर्मेशन वर्जिनेट। ये देखो कमांड, देखो मैंने जो बताया था, ऑलवेज मैट्रिक, मैट्रिक टाइप और राउट मैप। राउट मैप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ऑलवेज देखो, अभी ये करेंगे तो हमारे पास डिफॉल्ट